जनकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। जनकपुर गांव की दो खूबियां थी। एक वहां के फूलों के बगीचे और दूसरे फूलों से बनने वाले रंग। संतोष का खानदान कई सालों से फूलों से रंग बनाते आए हैं। मदन भाई, मंडी जा रहे हो फूल बेचने? हाँ भाईजान, अगर फूल बच जाए तो मुझे बेच देना। हाँ भाई, ये भी कोई कहने वाली बात है। मुझे याद है कि तुम्हें फूल की जरूरत होगी रंग बनाने के लिए, इसीलिए मैं पहले ही टूटे हुए फूल अलग रखता हूँ। फिलहाल तुम वो ले जाओ और बाद में जो बचेंगे वो भी दे दूंगा। शुक्रिया। होली आने के महीनों पहले ही संतोष रंग बनाना शुरू कर देता था, क्योंकि महीनों पहले ही शहर के कारोबारी उसे ऑर्डर देना शुरू कर देते थे। भाई, मुझे सारे रंग 10-10 किलो चाहिए, वो भी होली से 15 दिन कबल। मिल जाएगा भाई। मुझे इस साल 20 किलो हर रंग चाहिए। आपको भी मिल जाएगा सेठ जी। संतोष शहर से सारे ऑर्डर्स लेकर गांव लौटता था और फिर रंग बनाना शुरू करता था। उसका काम बढ़ने लगा था, इसलिए उसने एक मुलाजिम रखा था। विकास, इस बार रंगों की मांग कुछ ज्यादा है। हमें हर रंग 300 किलो बनाने होंगे। जी मालिक। इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फूल इकट्ठे करने होंगे। जी मालिक। विकास गांव भर घूमकर बगीचों से फूल इकट्ठे करता था, फिर फूलों को अलग अलग किया करता था। उसके बाद उन्हें सुखाने के लिए मशीन में डालता था। मालिक, फूल सूख चुके हैं। ठीक है, अब इसमें रंग और खुशबू मिलानी है। कलर और खुशबू संतोष मिलाया करता था। मालिक, आप इतने कम रंग क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये रंग केमिकल हैं। अगर ज्यादा तादाद में डालूंगा तो नुकसान करेगा। लेकिन मालिक, गहरे रंगों की बाजार में मांग है ना? हाँ है तो, लेकिन मैं ऐसा कारोबार नहीं करता हूँ जिससे किसी को भी नुकसान हो। ऐसे ही मेरे ग्राहक मुझसे रंग थोड़ी न ले जाते हैं। उन्हें मुझ पर एतबार है और मैं उनके एतबार को हमेशा कायम रखूंगा। जी मालिक। तुम भी गौर से देख लो, इतनी ही मात्रा में रंग और खुशबू मिलाना है। अब मिक्सर मशीन में डाल दो। रंग मिल जाने के बाद फिर से सुखाना है और फिर ग्राइंडिंग मशीन में डालकर पैक कर देंगे। जी मालिक। संतोष ने विकास को फूलों से इको फ्रेंडली रंग बनाना सिखा दिया था। संतोष शहर के बाजार में घूम घूम कर ऑर्डर लिया करता था और विकास कारखाने में रंग बनाया करता था। कुछ ही रोज में विकास रंग बनाने में उस्ताद हो गया। ये देखिए मालिक। अरे वाह, तू तो बहुत जल्दी सीख गया विकास। आखिर आप मेरे उस्ताद हो। सारे रंग बनने के बाद संतोष विकास को अपने साथ रंग डिलीवरी करने के लिए ले गया। विकास हर दुकान को अच्छे से याद रखता था। दुकानदार संतोष को कितने पैसे दे रहे थे वो भी विकास देख रहा था। मालिक, हम रंग किस कीमत में बेचते हैं? 50 रुपए किलो। अच्छा है। कुछ ही माह संतोष के साथ काम करके विकास ने सब कुछ सीख लिया था। अब वो खुद रंग बनाकर बेचना चाहता था। 1 साल बाद, होली के 2 माह पहले, विकास ने रंग बनाने की सारी मशीन्स खरीद ली और उसने गांव के किसानों से भी फूलों के लिए बात कर ली। और फिर उसने अपने घर में ही अपना कारखाना खोल लिया। उसने थोड़े सैंपल बनाए और कुछ गहरे रंगों के भी सैंपल बनाए। ये सारे सैंपल्स लेकर विकास शहर के दुकानों में गया। संतोष भाईजान आपको 50 रुपए किलो देते हैं ना? मैं आपको 40 रुपए किलो दे सकता हूँ और मेरे पास गहरे रंग भी हैं। अरे वाह, तब तो मुझे 10-15 किलो रंग चाहिए। ठीक है सेठ जी। विकास कई और दुकानों पर गया और काफी दुकानदारों ने उसे ऑर्डर दे दिया, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विकास को मना कर दिया। मैं तो संतोष भाई से ही रंग खरीदता हूँ, मैं उन्हें ही ऑर्डर दूंगा। ठीक है सेठ जी। इस साल संतोष को कम ऑर्डर्स आए। आपने जिसे सिखाया
उसने आपको ही धोखा दिया। उसने खुद का कारोबार खोल लिया। अब ये तो दुनिया का दस्तूर है, हर कोई अपनी तरक्की सोचता है। अब इसमें उसकी क्या गलती है? बस उम्मीद करता हूँ वो भी बिना बेईमानी के काम करे। वो कुछ भी करे, हमें उससे क्या? उसके रंगों से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने उसे सिखाते वक्त मना किया था कि वो गहरे रंग ना मिलाए, लेकिन सुना है वो गहरे रंग भी बेच रहा है। उसका वो देखे, मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ, उसकी तारीफ सुनने नहीं। संतोष और उसकी बीवी मिलकर ईमानदारी से रंग बनाने लगे और वहाँ दूसरी तरफ विकास गहरे रंग बना रहा था। होली के 15 दिन पहले विकास और संतोष दोनों रंगों के ऑर्डर डिलीवर करने लगे। दोनों अपनी अपनी कमाई देखकर खुश थे। आखिर होली का त्योहार नजदीक आया। शहर की दुकानों में रंग बिकने लगे। होली के दिन रंगों की बौछार थी। हवा में रंग ही रंग उड़ रहे थे, कहीं लाल तो कहीं हरा। बच्चे बूढ़े सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी से झूम रहे थे। दादाजी, बुरा न मानो, होली है, होली है। होली के शोरगुल में हर कोई मशरूफ था। राधा ने अपनी बेटी पायल को गहरे रंग लगाए और कुछ ही देर में पायल चिल्लाने लगी, अम्मी, जल रहे हैं, मेरे गाल जल रहे हैं। मेरे भी गाल जल रहे हैं, मेरे भी जल रहे हैं। शहर के कई बच्चों को रंगों से जलन होने लगी। सभी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया और होली का उत्सव मातम में बदल गया। हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे एडमिट हो गए। इन सभी को रंगों से एलर्जी हुई है। हमने तो फूलों से बने हुए इको फ्रेंडली रंग खरीदे थे। उन रंगों के नमूनों को जांच के लिए भेजते हैं। डॉक्टर ने रंगों के सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया और पुलिस ने लोगों की शिकायत दर्ज की। जांच के बाद पता चला इन्हीं गहरे रंगों की वजह से बच्चों को ऐसी एलर्जी हुई है। अब हम इन गहरे रंग बेचने वालों के पास चलते हैं। पुलिस और कई लोग सेठ की दुकान पर पहुंचे। शर्म नहीं आती मिलावटी रंग बेचते हुए? नहीं जनाब, मैं तो एकदम इको फ्रेंडली रंग बेचता हूँ। अच्छा, तो ये गहरे रंग इको फ्रेंडली हैं क्या? जी जनाब, ये तो मेरे नए सप्लायर ने बनाए थे। मुझे तो यही कहकर बेचा है कि ये फूलों से बने हैं। चल, हमें अपने सप्लायर के पास लेके चल। सेठ पुलिस को सीधा विकास के घर लेकर गया। यही है वो जिसने मुझे ये गहरे रंग बेचे थे। पुलिस को देखकर विकास खौफजदा हो गया। क्या बात है जनाब? तेरी वजह से कितने सारे बच्चे बीमार हैं, सबको एलर्जी हो चुकी है। तूने केमिकल वाले रंगों को इको फ्रेंडली बताकर फरोख्त किया। नहीं जनाब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो फूलों से ही रंग बनाता हूँ। हाँ, वो हमने पता लगा लिया है। इसके साथ साथ उन सारे कारोबारियों को भी पकड़ो जिनको इसने रंग बेचा है। इससे अच्छा तो मैं संतोष भाई से ही रंग लेता था। कहाँ मैंने थोड़े ज्यादा मुनाफे की लालच में मैंने ये मुसीबत मोल ले ली। पुलिस ने सारे कारोबारियों और विकास पर केस किया। सारे कारोबारियों को अपने किए की सजा मिली और विकास को 1 साल की जेल हुई। अब विकास जेल में सोच रहा था, काश कि मैंने गुरुजी की बात सुनी होती। उन्होंने कहा था कि गहरे रंग मत बनाना, ज्यादा केमिकल मत डालो। आज मेरी जरा सी लालच की वजह से मेरा ये हश्र हो गया है। हे भगवान। विकास अपने किए पर पछता रहा था। उसने अपने लालच के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर ली। इसलिए कहते हैं, लालच एक दिन जरूर ले डूबेगा।